तो चलो बच्चों, आज हम एक नई चीज़ सीखते हैं, है ना। नई चीज़ क्या है, हमारे पास जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये क्वेश्चन दी है z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के। तो व्हाट इज़ द लोकस ऑफ z, कि भाई z का अपने पास लोकस क्या होगा, ये हमें सीखना है। अच्छा, k1 होता है तो क्या होता है लोकस? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि भाई z1 और z2 को ज्वाइन करने वाले लाइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर k1 नहीं होता तो क्या होता है? सर्कल। मतलब सर्कल हमें पता है, लेकिन कौन सा सर्कल होता है, कैसा सर्कल होता है, उसके क्या सेंटर आएंगे, उसकी क्या रेडियस आएगी, ये हमें नहीं पता। तो इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं? अब देखो, एक तरीका, अगर z1 z2 की वैल्यू दी हो, अगर z1 z2 की वैल्यू दी हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई x प्लस आइटा वाई मान सकते हैं z को, और फिर वो सर्कल निकाल सकते हैं। एक तरीका क्या है दूसरा। अब देखो यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है कि z की z1 से डिस्टेंस और z की z2 से डिस्टेंस का रेशो k है। मतलब z जो पॉइंट है वो k1 और k2 को मिलाने वाली लाइन को k:1 के रेशो में बांटता है। भाई किस रेशो में बांटता है? k:1 के रेशो में वो बांटेगा। मान लो ये हमारे पास z1 है, ये अपने पास z2 है। अब z इस तरीके से है कहीं पे भी कि वो इनसे z1 से डिस्टेंस और z2 से डिस्टेंस का रेशो k है। सही बात, यही तो मतलब इसका। अब मैं ऐसा कहता हूं कि एक ऐसा पॉइंट लो जो z1 z2 लाइन सेगमेंट को इंटरनली k:1 के रेशो में डिवाइड करे। इंटरनली k:1 के रेशो में डिवाइड करे, सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे अपने पास? kz2 प्लस z1 अपॉन k+1। बोलो हाँ है ना। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया कि जो इसको k:2, क्या ये पॉइंट भी इस लोकस पे होगा? भाई ये पॉइंट भी इस लोकस पे होगा, पक्की बात है। यस। अब ऐसा कहता हूं कि यार दूसरा पॉइंट निकालो जो इस z1 z2 लाइन सेगमेंट को k:1 के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड करे। कैसे डिवाइड करे? एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट पक्की बात है यहाँ पे कहीं होगा अपने पास। भाई अगर हम एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट देखें तो एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट अपने पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे कहीं होना वो चाहिए, यहाँ पे कहीं। सही। अब एक्सटर्नल निकालने के लिए हम 1 को -1 लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा? kz2 माइनस z1 अपॉन k-1। ठीक है। क्या ये दोनों पॉइंट उस पर होंगे? बोलो हाँ है ना, कि भाई ये दोनों पॉइंट हमारे पास उस पर होंगे। अब जो z है वो कहाँ पर होगा, इस बात को ध्यान से सुनना। वो z होगा इन दोनों पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट मानकर ड्रॉ, डायमीटर पॉइंट मानकर ड्रॉ किए गए सर्कल पे। कि भाई z जो होगा इस सर्कल पे होना चाहिए, कि भाई इस सर्कल पे हमारे पास z है, हमारे पास इस सर्कल पे z है। सही बात। मतलब इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा, उसकी z1 और z2 से जो डिस्टेंस का रेशो है वो कितना आएगा? k:1 आएगा। z1 z2 से जो डिस्टेंस का रेशो है वो कितना आएगा? k:1 आएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, सब एक्सप्लेनेशन आ जाएगी उसके पास। अब ऐसा कैसे आएगा भाई ये क्यों आएगी अपने पास? भाई k:1 क्यों आ रहा है आखिर? देखो मान लो यहाँ पे कोई z पॉइंट है ना, हमने ये z इधर मान लेते हैं, कहीं भी मान लो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने इसको मिलाया, ये हमने इसको मिलाया, ये हमने इसको मिलाया, ठीक है, ये हमने इसको मिलाया। ये एंगल जो है, ये हमारे पास जो एंगल है, ये एंगल हमेशा कितना होगा? डायमीटर एंड पॉइंट है तो 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब देखो ये रेशो k:1 है। अब मैं कह रहा हूं कि z जो पॉइंट होगा उसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का रेशो भी कितना होगा? k:1। ये कितना है? k:1। अब इस वाले ट्राइंगल में मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है, और ये D है। क्या PD
इस वाले का एंगल बाइसेक्टर हो गया। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को बाकी दो साइड के रेशो में बांटता है। बोलो हाँ या ना? बांटता ही नहीं बांटता? तो ये पॉइंट KH21 है, ये KH21 है, ये KH21 है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया नहीं हो गया? अरे बोलो हाँ या ना? यस और नो? तो ये एक एंगल बाइसेक्टर है इसका। अब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? सामने वाली साइड को KH21 के रेशो में बांटता है, बट एक्सटर्नली। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है भाई, यहां पे ये जो पॉइंट है भाई, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये एंगल बाइसेक्टर है ये भी इसका। और एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। भाई एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये एंगल बाइसेक्टर था, ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर हो गया, दोनों परपेंडिकुलर हो गए। तो ये एंगल हमेशा कितना हो गया? 90 डिग्री। कि दिस एंगल इज ऑलवेज अ 90 डिग्री एंगल। अब ये एंगल हमेशा 90 डिग्री हो गया, तो ये कहां पर होगा? जिसके ये दोनों क्या होंगे? डायमेट्रिक एंड पॉइंट होंगे। बोलो हाँ या ना? अब ये दोनों डायमेट्रिक एंड पॉइंट होंगे, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बाई 2। इन सेंटर क्या है? इन दोनों का मिड पॉइंट। तो ये हमारे पास है जेड का लोकस। कि भाई जेड का लोकस इस वाले केस में हम आखिर कैसे निकाल सकते हैं? जेड माइनस जेड1 अपॉन जेड माइनस जेड2 इज इक्वल टू के। तो व्हाट शुड बी द लोकस? एक पॉइंट हमने निकाला जो उसे इंटरनल रेशो में बांटता है, एक पॉइंट हमने निकाला जो उसे एक्सटर्नल रेशो में बांटता है, और उन दोनों को डायमेट्रिक एंड पॉइंट मान के ड्रॉ किए गए सर्कल उसका लोकस है। चमकी बात या नहीं चमकी? तो व्हाट इज द लोकस? सर्कल। उस सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट क्या है? ये डी, और ये मान लो कुछ भी पॉइंट मान लो ये। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक लोकस का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा, मजा आया? चलिए ठीक।